भाई आप हनुमान जी के आगे रोजाना प्रार्थना करिए। आप जो समय पे आपको बने दीपक थोड़ा सा जलाइए और जल रखिए। अब कार्य करो, 5 पाठ आप करो, आपका 11-12 दिन में आपका काम निवृत्त हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा से हनुमान जी ने भगवान राम के द्वारा, हनुमान जी के दास होने के कारण उन्होंने हनुमान जी को और भगवान राम दरबार को, माँ भगवती सीता जी को सबको मनन किया और उसका कार्य संपन्न हुआ। राम ने अपने मुख से, राम ने अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की। हो दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी। अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की। दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी। हो सदियों से जग ने देखे हैं उनके चमत्कार। महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार। महाबली मारुति। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरो। हनुमान जी की प्रसन्नता से सब संभव हो जाता है जीवन में। और इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में है। ये स्कूल ब्लॉक है और यहाँ पे काफ़ी प्राचीन एक मंदिर है। सभी देवता यहाँ पे विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या ब्रज क्षेत्र के आप रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा पंडित जी, अभी तो नवरात्र चल रहा है। हाँ जी। नवरात्र में तो हनुमान जी माता रानी के आगे आगे ही चलते हैं। तो हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव हो जाता है जीवन में? ऐसे हनुमान जी की आराधना करने से जीवन के जो संकट होते हैं वह सब निवारण हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने के नाना प्रकार के उपाय हैं। अच्छा। हाँ, एक तो मतलब है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से संकट दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी का सुंदरकांड पाठ करने से मतलब संकट निवारण हो जाते हैं। कोई भी आधि व्याधि इत्यादि जो घर संकट संसार के जो कष्ट होते हैं उनको निवारण करने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। आराधना भी भक्ति पूर्वक, जैसे एक दीपक जला करके, घी लेकर के, धूप जला करके भगवान का मनन कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 8 घंटे के लिए, जो समय इस संसार जीवन में जो मनुष्य को प्राप्त होता है उस समय को निकाल करके भगवान के चरण कमलों में बंधन करना चाहिए। उसे बंधन करने से, निवेदन करने से, प्रार्थना करने से जो संसारिक संकट हैं वह निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात वह दूर चले जाते हैं। इसलिए हनुमान जी की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ है। जी जी जी। हनुमान जी जैसे कहते हैं कि चोला चढ़ाने से, चोला एक चढ़ाने से क्या होता है कि मन के द्वारा सिंदूर ला करके, जनेऊ ला करके, घी से ला करके, फूल माला अर्पण करके, तो एक तो श्रद्धा से वहाँ पर हनुमान जी के पास में खड़े हो जाते। कोई भी आदरणीय पंडित जी महाराज होते हैं वे हनुमान जी का अपने हाथ से सिंदूर चढ़ाते हैं। तो एक होता चलो जी हमारा सिंदूर रखा हुआ आप चोला चढ़ा देना जी, ऐसे संकट निवारण कम होते हैं। अच्छा। जो श्रद्धा भाव से प्रेम के द्वारा भगवान के लिए, जो आत्मा के द्वारा जो भगवान हनुमान जी के लिए अर्पण करता है उसके संकट निवारण जल्दी निवृत्त होते हैं। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो लोग चाहते होंगे हनुमान जी का कोई उपाय मिल जाए जिससे कि शीघ्र उनकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए। ये हनुमान जी का एक ऐसा होता है सिद्ध मतलब के जल्दी से ना निवृत्त हो जाए कार्यक्रम। ये तो मतलब हनुमान चालीसा पढ़ने से, जैसे कोई 5 पाठ करता है प्रतिदिन या कोई 7 पाठ करता है प्रतिदिन, तो उसके निवारण जल्दी निवृत्त हो जाते हैं।
अच्छा, प्रतिदिन करें? प्रतिदिन करें। एक हनुमान जी के लिए मतलब कि शाम के टाइम में दीपक जलाएं, तब भी वह संकट निवृत्त हो जाते हैं। जैसे प्रकार से सूर्य के प्रकार से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से हनुमान जी के आगे दीपक जलाने से संकट निवृत्त हो जाते हैं। बहुत सारे लोग संकटों के निवारण के लिए हनुमान चालीसा का अनुष्ठान के तौर पे अगर करना चाहें, मान लीजिए 11 दिन 21 दिन, तो उसके लिए कुछ खास विधि, कुछ नियम होगा? ऐसा है, जो जैसे संकट निवारण करने के लिए जैसे हमको 21 पाठ करने हैं या 41 पाठ करने हैं या 31 पाठ करने, उनके लिए तो स्वयं ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा। जैसे एक आसन पर बैठ करके धूपबत्ती दीप जला करके अपने जल फूल जो समय पे सामग्री मिल जाती है हनुमान जी अर्पण करने के लिए, तो उनसे करने से भी उनके आत्माओं के द्वारा भाव उत्पन्न होता है कि हम हनुमान जी के लिए ये उत्साह कर रहे हैं, तुम्हारा कार्य संपन्न शीघ्र होता है। जैसे व्यापार मंडल है, अच्छा, जैसे कार्यक्रम करने वाले व्यक्ति हैं, जब अपने रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, वे हनुमान जी के लिए नतमस्तक हो गए, हनुमान जी हमारा कार्य संपन्न हो जाए, हम आपके लिए प्रसाद अर्पण करेंगे। तो ये मन का एक भाव है, मन के भाव के द्वारा ही भगवान प्रसन्न होते हैं। आज से मतलब कि 25-30 साल पहले ऐसे एक संकट निवारण करने के लिए जब मैं पंजाब में रहता था, वहाँ पर ये प्रश्न आया था। तो हमने उनको ये बतलाया था, भाई आप ऐसे इतने दिन करिए तो आपको संकट निवारण हो जाएगा। उस पर मतलब है कि किसी कारण से बोझ तले वो दबता जा रहा था। बोझ तले मतलब बोझ तलने का मतलब ये है कि कई प्रकार के होते हैं, कोई पैसे के द्वारा दब जाता है, कोई संसारिक जीवन के द्वारा दब जाता है, कोई मतलब कैसे दब जाते हैं, दबने के तो कई कारण होते हैं। भाई साहब मैं निवृत्त कैसे कर पाऊँगा? भाई आप हनुमान जी के आगे रोजाना प्रार्थना करिए, आप जो समय पे आपको बने दीपक थोड़ा सा जलाइए और जल रखिए, अब कार्य करो, 5 पाठ आप करो, आपका 11-12 दिन में आपका काम निवृत्त हो जाएगा। तो परमात्मा की कृपा से हनुमान जी ने भगवान राम के द्वारा हनुमान जी के दास होने के कारण उन्होंने हनुमान जी को और भगवान राम दरबार को, माँ भगवती सीता जी को सबको मनन किया और उसका कार्य संपन्न हुआ। फल प्राप्ति तभी होती है, एक परमात्मा को पकड़ लेते हैं, एक टहनी को पकड़ लेते हैं, उस टहनी को पकड़ लेंगे तो फल वही तो देगी ना। मतलब मन क्रम वचन से एक हो जाए, एक हो जाए। अच्छा। मन वचन कर्म और आत्मा ये सब एक हो जाते हैं तो फल परमात्मा अपने आप स्वतः ही देता है। अच्छा, जी जी, ये है। तो आप ये भक्तों को बता रहे हैं कि सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और श्रद्धा भाव से उनका सुमिरन करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।